वेलकम फ्रेंड। आज हमारी एसईओ की फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले हम एसईओ को अगर समझें तो एसईओ क्या होता है। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी तीन तरह से होता है: लोकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, और उसमें टेक्निकल एसईओ ऑन पेज का ही हिस्सा होता है और कुछ ऑफ पेज का ही हिस्सा होता है। तो अगर हम कहें तो जो अगर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोले तो एसईओ एक्चुअल में 4 टाइप का होता है: लोकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। अगर उसमें हम अलग से बात करें तो अगर हम सबसे पहले आज आपको बात करें तो हम लोकल एसईओ की बात करेंगे। एक्चुअली में लोकल एसईओ होता क्या है? लोकल एसईओ क्या होता है? आपका जीएमबी, गूगल माई बिजनेस पर अकाउंट है और उसको गूगल मैप पर रैंक कराना। एसईओ का मतलब ही यही है कि अगर हम कुछ चीज सर्च करें, बेस्ट प्लाईवुड इन कानपुर या फिर बेस्ट वेलनेस कंपनी इन कानपुर, तो जो भी हमारा सबसे पहले ओपन होकर आए, जो सर्च में हमारा, ये देखिए ऊपर होकर आ रहा है शताब्दी प्लाई, तो ये चीज ओपन होकर आ रही है। तो ये जो चीज सर्च में ऊपर आए, रैंक करे, उसको उसको ही हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हुआ है हमारी उसका वेबसाइट का। तो वही एसईओ कहलाता है। एसईओ और गूगल एड्स से में क्या डिफरेंट है? अगर सर्च इंजन पर ही अपना शो कराना है या रैंक कराना है तो गूगल एड्स क्यों नहीं? गूगल एड्स क्या है? वो पेड प्रोसेस है जिसमें हमको पेड करना पड़ता है गूगल को, जबकि एसईओ एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है जो हम धीरे धीरे करते हैं और हमारी वेबसाइट उससे रैंक करती है। वो उसमें हमें पेड नहीं करना पड़ता है। तो गूगल मैप पर रैंक कराना अपने आप को लोकल एसईओ कहलाता है। अब गूगल मैप पे कैसे रैंक? अगर मैप पर देखें और मैंने ये वाला कीवर्ड डाला है बेस्ट प्लाई कंपनी इन कानपुर या बेस्ट डोर कंपनी इन कानपुर, तो हमारा गूगल मैप पर देखिए क्या क्या आ रहे हैं। तो गूगल मैप पे जो रैंक कर जाए, जो आए, वो क्या कहलाते हैं? जैसे मैं आपको एक बार दिखाऊं, शुरू से दिखाती हूँ। अगर मैं आपको शुरू से दिखाती हूँ, जैसे मैंने कुछ चीज को सर्च किया है, गूगल पर सर्च किया मैंने, बेस्ट प्लाई कंपनी इन कानपुर, बेस्ट प्लाई कंपनी इन कानपुर में अगर मैं देखूं और सर्च करूं और मैं मैप पर देखूं कि इसमें क्या दिखाते हैं, किस कंपनी के बारे में दिखाते हैं, तो मैप पे अगर हम देखेंगे तो देखिए ये स्पॉन्सर्ड चल रहा है रॉयल टच का। तो इसके नीचे अगर हम देखें तो बिना गूगल को पे किए, बिना किसी ऐड के शताब्दी प्लाई है, ये पहले नंबर पे आ रही है, ये वाली जो सेकंड नंबर पे आ रही है, और उसके बाद हम नीचे जाते जाएं तो और आ रही हैं। तो मतलब गूगल मैप पर अपने आप को रैंक कराना लोकल एसईओ कहलाता है। तो गूगल मैप पर अपने आप को कैसे रैंक कराते हैं, ये एक चीज कैसे होती है? तो गूगल मैप पर अपने आप को रैंक कराने के लिए हमारा सबसे पहले गूगल माई बिजनेस पर अकाउंट होना चाहिए। गूगल माई बिजनेस एक टूल होता है गूगल का ही, उस पर हमको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, बिजनेस अकाउंट। अगर हमारा कोई बिजनेस अकाउंट है तो हम गूगल माई बिजनेस पर उसको क्रिएट कर अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं और मैप पर रैंक करा सकते हैं गूगल मैप पर। अगर कोई सर्च करे हमारे ब्रांड को तो गूगल मैप पर वो ऊपर की तरफ आए। तो लोकल एसईओ में सबसे पहले क्या चाहिए होता है हमको? कीवर्ड्स। एसईओ अगर हम पूरा ही एसईओ करें, चाहे वो लोकल एसईओ हो, चाहे वो ऑन पेज एसईओ हो, चाहे वो ऑफ पेज एसईओ हो, सब कुछ कीवर्ड्स पर होता है। तो कीवर्ड्स मतलब हमने क्या गूगल पर सर्च किया, वो चीज कहलाती है कीवर्ड्स। और उस कीवर्ड्स पर अपनी वेबसाइट को रैंक कराना, अपने आप को रैंक कराना कहलाता है एसईओ। सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं तो कीवर्ड्स पर अपने बिजनेस को रैंक कराना या अपनी वेबसाइट को रैंक कराना कहलाता है एसईओ। लोकल एसईओ में अगर बात करें तो गूगल माई बिजनेस पर आपका क्या होना चाहिए? अकाउंट होना चाहिए। अब गूगल माई बिजनेस पर अकाउंट के लिए हम क्या करते हैं? हम गूगल माई बिजनेस ओपन करते हैं एंड गूगल माई बिजनेस को हम ओपन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे गूगल को क्लिक किया और गूगल माई बिजनेस को मैंने ओपन किया। गूगल माई बिजनेस पे ओपन किया और मैं यहाँ पे गेट लिस्टेड ऑन गूगल माई बिजनेस, और इस पर मैं अपना अकाउंट क्रिएट करना चालू करती हूँ। जैसे मुझसे पूछा जा रहा है मैनेज नाउ,
तो मैनेज नाउ में सबसे पहले आपका बिजनेस नेम पूछेगा, व्हाट इज योर बिजनेस नेम। तो मैंने यहाँ लिख दिया हरबोजा एग्रो। मैंने यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम डाल दिया हरबोजा एग्रो। तो ये मेरा बिजनेस का नाम है हरबोजा एग्रो करके मैंने यहाँ पे डाल दिया, और कंटिन्यू में करूंगी तो उसके बाद मुझसे वो पूछेगा ऑनलाइन रिटेल है, लोकल स्टोर है या सर्विस बिजनेस है। तो मैंने मान लिया, इसको लिख दिया मैंने लोकल स्टोर है, तो हम लोकल करते हैं काम। उसके बाद मेरे से क्या मांगेगा, आगे की तरफ अगर हम जाएं तो मेरे से बिजनेस की कैटेगरी मांगेगा। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो मैं एग्रीकल्चर सर्विस डाल दूंगी, एग्रीकल्चर सप्लायर, किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डाल देंगे, है ना। तो ये इस तरह से मैंने डाल दिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, मैं आपको एक डेमो बता रही हूँ कि इस तरह से हम अकाउंट बनाना चालू कर देते हैं। अब इसके बाद हमने अपनी बिजनेस कैटेगरी भी डाल दी है। एंटर योर बिजनेस एड्रेस। अभी आपसे आपका एड्रेस पूछेगा, तो जहां भी जो भी आपका एड्रेस है वो आप डाल दीजिएगा। जैसे मैं अभी मेरे पास हरबोजा एग्रो करके देखते हैं, कोई वेबसाइट ओपन हो रही है हरबोजा एग्रो की, तो उस पर हम कोई भी रैंडम एड्रेस डाल देते हैं हरबोजा एग्रो की। तो देखते हैं कि क्या चीज हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो हम उस पर देखिए हरबोजा एग्रो की ये वेबसाइट है, इसी का एड्रेस लेकर मैं इसमें डाल देती हूँ। जो इस समय इसमें जो एड्रेस है लखनऊ का एड्रेस है, और मैं यही वाला एड्रेस इसमें सब कुछ डाल देती हूँ कॉपी कर कर। तो मैंने यहाँ पर ये एड्रेस डाल दिया, तो यहाँ पर ये मैंने ये डाल दिया, और लखनऊ यहाँ से कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर मैंने लखनऊ पिन कोड और स्टेट। अब मैं पिन कोड भी इसकी वेबसाइट से देख लूंगी क्या पिन कोड है। ये पिन कोड है 2260 तो मैं ये भी डाल देती हूँ 226030 और स्टेट उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से मैंने अपना एड्रेस भी वहां डाल दिया। जो भी आपके बिजनेस का है उसका आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, अगर लोकल है ऑफिस है जो भी है, तो मैंने उसको डाल दिया यहाँ पर। अब आपसे पिन पूछ रहा है आपका, प्लेस योर पिन, क्या आपका एड्रेस इसी जगह है। आपने कहा यस मेरा एड्रेस यही है, तो मैंने इसको ओपन कर दिया। आपसे एक फोन नंबर पूछ रहा है, वेबसाइट का नाम ऑप्शनल, अगर होती है तो आप अपनी वेबसाइट का नाम दे देंगे। तो मेरी वेबसाइट तो है ही है, तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम दे दूंगी कि ये मेरी वेबसाइट है, और इसका मैंने यहाँ पर नाम दे दिया अपनी वेबसाइट का, और फोन नंबर भी मेरे यहाँ पर पड़ा होगा। तो ये अगर मैं यहाँ से इसका फोन नंबर देती हूँ, यहाँ पर जो भी है रजिस्टर नाउ कॉन्टेक्ट अस करके, मैं अगर अपना फोन नंबर जो यहाँ पर अगर अवेलेबल हुआ तो अगर देती हूँ, जैसे यहाँ पे तो कोई मुझे फोन नंबर नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर अगर अपना नंबर देती हूँ जैसे, और नेक्स्ट करती हूँ, या मैं इसको स्किप कर देती हूँ आगे की तरफ, या मैं इसको नेक्स्ट कर देती हूँ या स्किप कर देती हूँ, तो मुझे बाद में देना पड़ेगा। चलिए मैं स्किप कर देती हूँ कि बाद में मैं इसको एड्रेस दे दूंगी। उसके बाद पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, कंटिन्यू कर दीजिएगा इसको कि आपको अपना बिजनेस मैप पे डालना है। और ये आपका फोन नंबर मांगेगा कि दिस नंबर वाज नॉट बी विजिबल टू कस्टमर, तो आप अपना कस्टमर दे दीजिए। वेरीफाई करने के लिए कोड भेजेगा, तो उसको कोड आप देंगे, तो वैसे ही आपका ये जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। तो आपको ये व्यू लेटर, अगर आप वेरीफाई लेटर करेंगे तो ये वेरीफाई लेटर ले लेगा आपसे। अगर आपने यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया तो एक कोड आ जाएगा, उस कोड को आप डाल दीजिएगा, तो आपका तुरंत अकाउंट जीएमबी पर इस तरह से बन जाएगा। तो आपका एक लोकल अकाउंट जीएनबी पर इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला डैशबोर्ड खुल जाएगा और तुरंत लाइव हो जाता है। जैसे ही आप उसमें वेरिफिकेशन के लिए आप कोड डालेंगे तो वो आपका अकाउंट तुरंत लाइव हो जाएगा। तो इस तरह से जीएमबी पे अकाउंट बनता है। तो ये जीएमबी पे अकाउंट बनता है। अब इसमें हमें करना क्या होता है, हमने जीएमबी पे अकाउंट तो बना लिया, अब हमें जीएमबी पे अकाउंट बन गया तो हमारा करना क्या होता है। सबसे पहले अगर हम एक एक करके चीज देखें तो एडिट प्रोफाइल है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बिजनेस का नाम लिखना होता है। बिजनेस के नेम में हम अपना कीवर्ड्स भी लिखते हैं, जिस कीवर्ड्स पे हमको रैंक कराना होता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे बेस्ट प्लाई कंपनी इन कानपुर, बेस्ट डोर कंपनी इन कानपुर, तो ये मेरा कीवर्ड है। इस कीवर्ड्स पे मैं लोकल बिजनेस में अपने आप को रैंक करा रही हूँ, तो इसको मैंने लिख दिया। आप अपनी बिजनेस कैटेगरी लिख दीजिए, आप क्या क्या सप्लाई करते हैं। आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा अपने बिजनेस से रिलेटेड की आपने वेलकम टू, जैसे इसमें लिखा हुआ है अपने वेलकम टू शताब्दी प्लाई, और उसके बारे में जो भी लिखा हुआ है कि 50+ ईयर ओल्ड ब्रांड है, अवर प्रोडक्ट ये अपने ब्रांड हैं, और यहाँ से है 50 साल पुरानी कंपनी है, कब ओपनिंग हुई थी, आपके फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, वेबसाइट दे दीजिएगा, लोकेशन एरिया दे दीजिए जैसे मैंने वहाँ पर अभी दिया था, और भी सर्विस एरिया दे दीजिए कहाँ कहाँ आप सर्विस करते हो, और अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स दे दीजिएगा यहाँ से, और भी कुछ देने के लिए हो तो वहाँ पर आप दे दीजिएगा। इस तरह तो आप अपनी प्रोफाइल को पूरा एडिट करके क्रिएट कर लेंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना होता है, अपनी
अगर हम बताएं लोकल एसईओ करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, हमें डिस्क्रिप्शन देना होता है, फोन नंबर देना होता है, बिजनेस का नेम देना होता है, हमें रेगुलर पोस्टिंग करनी होती है, हमें वीडियोस डालने होते हैं, फोटोज डालने होते हैं, टाइम टू टाइम ऑफर्स डालने होते हैं वहां पर, जैसे 20% ऑफ, 30% ऑफ, इस तरह से हमको ऑफर्स डालने होते हैं। हमको टाइम टू टाइम वहां पर रिव्यू हमें, अगर हमारे पास हमें अपने हर कस्टमर से रिव्यू के लिए बोलना होता है, प्लीज हमें रिव्यू दीजिएगा, और उन रिव्यू का रिप्लाई करना होता है पॉजिटिवली अपने कीवर्ड्स के साथ। तो सबसे पहले अगर हम फोटोज की बात करें तो हमको यहाँ पर फोटोज और वीडियो अपलोड करने होते हैं, किस तरह से अपने जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड फोटोज और वीडियोज हैं वो अपलोड करने होते हैं। अगर हम अपने प्रोडक्ट की बात करें तो एडिट प्रोडक्ट में जाकर हम यहाँ पर अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे, यहाँ अपना प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट का नाम, कैटेगरी लिखेंगे, उसका प्राइस लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, एंड यहाँ पर अपनी कंपनी का यूआरएल, एंड इसको पब्लिश कर देंगे। तो इस तरह से हम अपना प्रोडक्ट ऐड करा सकते हैं। ठीक है, हम अपनी सर्विसेज ऐड करा सकते हैं। एड सर्विस में हम अपनी एड सर्विस करा सकते हैं, मैन्युफैक्चरर है ये, इस तरह की हमारी सप्लायर हैं, इस तरह से हम सर्विस ऐड करा सकते हैं अपनी। और अगर हम बात करें तो हम इसमें अपडेट्स देकर मतलब पोस्ट अपडेट्स कर सकते हैं किसी को, जैसे आज वैलेंटाइन डे आने वाला है तो उसका पोस्ट कर दिया, महाशिवरात्रि आने वाली है तो उसका पोस्ट कर दिया, और रेगुलर 2-3 दिन में एक पोस्ट होना जरूरी है। ऑफर्स देना है कोई कि आप इतना परचेज करिए, तो हमने यहाँ पे कोई इमेज डाली, ऑफर टाइटल दिया कि वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, इतने जहां से स्टार्ट होगा इधर खत्म हो जाएगा, और हमें यहाँ तक कितना ऑफर टाइटल, इतना हम % ऑफ दे रहे हैं, एंड इसको पोस्ट कर दीजिएगा। ऑफर टाइटल्स डालने होते हैं, इस तरह से ऑफर टाइटल्स डालते हैं। इवेंट डालना होता है, तो इवेंट कैसे डालते हैं उस तरह से सब ये हमारा यहाँ पर ऐड अपडेट्स में आ रहा है। ऐड अपडेट में हमको पोस्ट डालना है, अपने जो भी है ऑफर्स डालने हैं, इवेंट डालना है, इस तरह से हम ऐड अपडेट करते हैं। अपने कस्टमर से हम रिप्लाई के लिए, आस्क फॉर रिव्यू के लिए हम यहाँ से जाकर अपना एक कॉपी करके लिंक को, जिसको हमको रिव्यू लेना है, यहाँ से हमने कॉपी किया और उसको भेज देते कि प्लीज काइंडली गिव अस रिव्यू, और हमें यहाँ से रीड रिव्यू में जाकर हर कस्टमर के रिव्यू का आंसर पॉजिटिवली देना होता है, और उसको अपने कीवर्ड जहां तक है यूज करो, अपना कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं हम अपना, तो उसमें कीवर्ड्स यूज करेंगे, जैसे लिखा हुआ फीडो अबाउट आवर डोर कंपनी इन कानपुर, इस तरह से अपना बेस्ट इस तरह से हम अपना कीवर्ड्स यूज करते हुए रिप्लाई करेंगे। तो हमें इस पे टाइम टू टाइम वर्क करना होता है, डेली बेसिस पे काम करना होता है अच्छे से, जिससे हमारी जो वेबसाइट है, जो हमारा जो बिजनेस है, वो गूगल मैप पर रैंक करने लगता है। कोई हमें अगर सर्च करेगा अकॉर्डिंग टू हमारे बिजनेस के नेम से या हमारे कीवर्ड्स के नेम से, तो यहाँ मैप पर हम यहाँ पर दिखने लगते हैं कि हमारा पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे नाम आने लगता है। तो इस तरह से गूगल मैप पर या लोकल एसईओ कर सकते हैं, कि हम कैसे लोकल एसईओ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से लोकल एसईओ कर सकते हैं और किस तरह से अपने आप को यहाँ पर दिखा सकते हैं। और अगर बात आई और किसी चीज की अगर हम बात करें तो इसमें अपनी परफॉर्मेंस कैसे देख सकते हैं। अब इसमें अपनी परफॉर्मेंस की बात आए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, कितनी एंगेजमेंट है, यहाँ तक कि वो भी हम अपनी इस बिजनेस प्रोफाइल के जरिए, लोकल बिजनेस प्रोफाइल के जरिए हम अपना परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं कि कितनी एंगेजमेंट हुई, कितने रिव्यू आए। देखिए 4.7 स्टार है मेरी इस कंपनी का, 300 गूगल रिव्यू मिले हुए हैं मुझे, ठीक है, और इस तरह से वेरीफाई है मेरी शॉप। तो इस तरह से देखिए 5 स्टार, अच्छे रिव्यूज भी हैं, और कुछ नेगेटिव रिव्यूज भी अगर आपको मिले तो आपको पॉजिटिवली आंसर देना है। अगर हमको परफॉर्मेंस एडवर्टाइज दिखाना है तो एडवर्टाइज कर सकते हैं, गूगल ऐड चला सकते हैं, जैसे बात की मैंने कि वहां पर एक ऐड चल रहा है तो उस तरह से कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस की बात करें हम, तो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो देखिए परफॉर्मेंस इस तरह से हुआ है। ओवरव्यू अगर हम देखें तो बिजनेस प्रोफाइल इंटरेक्शन इतना हुआ है, इसके जरिए गूगल्स के जरिए किसी ने हमें देखकर, इतने लोगों ने हमें कॉल किया है, इतने लोगों ने बुकिंग की है, डायरेक्शन इतने लोग हमारे यहाँ तक पहुंचे हैं, वेबसाइट पर क्लिक इतने हुए हैं। तो यहाँ से एक हमारी परफॉर्मेंस भी पता चल जाती है कि लोकल एसईओ करने पर हमारी वेबसाइट, अगर हमारा बिजनेस ऊपर रैंक कर रहा है तो हमारे बिजनेस में क्या इंटरेक्शन हो रहे हैं, कितने कॉल्स आ रहे हैं, कितनी बुकिंग्स हो रही है, कितने लोग हमें डायरेक्शन पता करके हमारे तक पहुंच रहे हैं, कितनी वेबसाइट क्लिक हो रही है। तो इस तरह से आई होप आप समझ गए होंगे कि मैप पर अपने आप को कैसे रैंक कराते हैं। अगर आप मैप पर अगर आपने
पेमेंट किया है, गूगल एड्स चला है, तो देन वो ऊपर ही दिखेगा। अदरवाइज आप लोकल एसईओ से ऑर्गेनिक तरीके से भी अपने आप को गूगल पर रैंक करा सकते हो बहुत अच्छे से। आई होप आपको इस क्लास में ये समझ में आ गया होगा। लोकल एसईओ के बाद कल हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ की, सर्च इंजन की, और भी आगे क्लासेस में हम आपको ये चीजें बताते चले जाएंगे कि एसईओ एक्चुअल में होता क्या है, कैसे होता है, किस तरह से अपने आप को रैंक कराते हैं, कैसे क्या करते हैं। आई होप मेरी बात आपको लोकल एसईओ के बारे में समझ में आई होगी, और मैं फिर से आपके लिए लेकर आती रहूंगी नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक मैं आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।